नमस्कार दोस्तों, टारगेट मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। फ्रैक्शन की हिंदी होती है भिन्न। देखिए, इस वीडियो में हम आपको फ्रैक्शन के टाइप आदि बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लिए जाएं तो उसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे यदि हमने कुल आय को 4 बराबर भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को 4 क्षेत्रों में खर्च करें तो हमारे प्रत्येक क्षेत्र का खर्च कितना होगा, 1/4, जो कि एक भिन्न है। भिन्न जो राशि P/Q के रूप में प्रदर्शित की जाए, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q को प्राइम नंबर्स हो, यानी जो राशि x/y के रूप में व्यक्त किया जाए, जिसमें x को हम न्यूमरेटर कहते हैं और y को डिनोमिनेटर कहते हैं। x को कहते हैं न्यूमरेटर, y को कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी जो नीचे होता है वो आपका होता है डिनोमिनेटर और जो ऊपर होता है वो होता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं। यानी अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और हिंदी में बात करें तो अंश बटे हर। देखिए, साधारण भिन्न, जो राशि x/y के रूप में होती है उसे साधारण भिन्न कहते हैं, जहाँ x अंश है और y हर है। जैसे एग्जांपल दें तो 2/5, 1/3, 1/7, 9/23, etc. अब बात करते हैं वितत भिन्न, जिसे हम लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, क्योंकि इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं लागू होता है। जैसे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1/2। इस चीज़ को, जो चीज़ नीचे चलती ही जाए उसे हम लंगड़ी भिन्न कहते हैं, यानी वितत भिन्न। ये इस रूप में होता है कि a अपान 1 प्लस b अपान c प्लस 1/d, ऐसे ही ये चलता रहेगा। मतलब जिसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो। ये चीज़ देखिए, अगर इसको हम एक फ्रैक्शन कंसीडर करें तो ये आपका न्यूमरेटर होगा और ये आपका डिनोमिनेटर होगा, जो कि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। इसको हम लंगड़ी भिन्न कहते हैं। अब बात आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जिस भिन्न का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी जिस भिन्न का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, यानी 2/5, इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर से ग्रेटर है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा।
यानी ऐसी भिन्न जिसमें उनका हर अंश से बड़ा होगा, यानी जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से बड़ा होगा, तो वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगी। जैसे कि 7/10, 5/12, 23/89 एक्सेट्रा। अब बात आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, जिस भिन्न का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, यानी जिस भिन्न का जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, यानी जिसका अंश हर से बड़ा होगा उस पार्टिकुलर फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल 11/10, इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है 11 और डिनोमिनेटर 10 है, तो जाहिर सी बात है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये 11/10 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अदर एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि 23/12, 6/5, ये सब आपके आएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो यानी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उनका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। देखिए, अब बात आती है कि दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का मतलब होता है कि डेसिमल फ्रैक्शन, यानी अगर मैं 0.5 की बात करूं, यानी 0.5 को जब हम फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2, तो इसे हम कहेंगे दशमलव भिन्न, क्योंकि ये है एग्जैक्टली। देखिए, हमें दशमलव संख्याओं को हमें फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। जैसे कि 0.5 को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि बाएं से जो दशमलव है वो कितने स्थान पर है। तो बाएं से वो एक डिजिट के बाद है, ठीक, तो एक डिजिट के बाद है तो हम 10 से गुणा करेंगे, 2 डिजिट के बाद है तो हम 100 से गुणा करेंगे, 3 डिजिट के बाद है तो हम 1000 से करेंगे, और 4 डिजिट के बाद है 10,000 से करेंगे। यानी जितने डिजिट के बाद है उतना ही जीरो हम बढ़ाते चले जाएंगे। अब जैसे कि 0.5 है, ये दशमलव के जो दशमलव है वो संख्या के एक बाद है, यानी इसमें हम कितने से करेंगे गुणा, 10 से। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया, ये दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 5/10, यानी 5×1 1/2। अब अलग और नई बात करते हैं कि 3.7। तो 3.7, देखिए बाएं से दशमलव कितने स्थान पर है, एक स्थान पर है, यानी गुणा करेंगे 10/10। 10/10 यानी 37/10। अगर हम नया एग्जाम्पल लें या दूसरा एग्जाम्पल लें जिसमें कि 4.2 तो देखो बाएं से हमें 2 स्थान चलना पड़ रहा है, यानी बाएं से 2 डिजिट के बाद हमें दशमलव मिल रहा है। तो जब 2 डिजिट के बाद मिलेगा तो हम किससे गुणा करेंगे, 100 से, यानी 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 422/100। इसे हम अगर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल जो आएगा, यानी जब हम दशमलव को फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ऊपर नीचे 10 बार गुणा करना रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।